तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी आप लोग अच्छे होंगे ही। इस समय अगर भारत का कोई राज्य थोड़ा परेशान है और हमेशा से परेशान है, उसका नाम है बंगाल। खूबे खेला होयो वहाँ पे, खूबे खेला होयो। तो बहुत दुखी हैं, लेकिन क्या बताएं। चलिए पढ़ाई करते हैं। तो आज की वीडियो में हम स्पाइसीज देखने वाले हैं, यानी कि मसाले देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने देखा था ऑयल ईल्डिंग प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनसे हमें ऑयल की प्राप्ति होती है। और उसमें से क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से आते हैं, या तो किसी पर्टिकुलर का पूछ देगा कि हमें नारियल के तेल के बारे में, इसके बारे में जो भी आपको पता है उसका बॉटनिकल नेम, साइंटिफिकल मतलब साइंटिफिक नेम जो भी कह लीजिए, वो बताना है। और उसके क्या यूजेज हैं, क्या काम में आता है, कैसा ऑयल है, ये सब चीज़ें पूछ देगा। या तो ऐसा पूछ देगा कि ऐसे प्लांट्स के बारे में बताइए, या कुछ कुछ ध्यान दीजिएगा, कुछ ऑयल यील्डिंग प्लांट्स के बारे में बताइए। वैसे ही मसाले से संबंधित भी पूछता है, या तो किसी पर्टिकुलर के बारे में पूछ देगा, या तो आपको ऐसे पूछ देगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताइए जिनसे हमें मसाले की प्राप्ति होती हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। आपको क्वेश्चन का पैटर्न बता दिया। अब बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्पाइसीज के लिए आपने दो तरीके के वर्ड सुने होंगे। एक तो आपने स्पाइसीज सुना होगा, जो का मतलब सिंपल सा होता है मसाला, ठीक। और एक आपने सुना होगा कॉन्डिमेंट्स। और कॉन्डिमेंट्स का मतलब भी मसाला होता है। अब ऐसे में कन्फ्यूज़न ये होता है कि दोनों का मतलब मसाला है, तो इनमें अंतर क्या है। तो इनमें ज़रा सा बहुत बारीक अंतर है, और वही अंतर इन दोनों को अलग करता है, इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। जो आपका स्पाइसीज़ है, ये खाना बनाते समय उसमें कलर ऐड करने के लिए, उसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए, उसमें एक अच्छा टेस्ट लाने के लिए ऐड किया जाता है और डाला जाता है, ठीक है। और जो आपका कॉन्डिमेंट्स है, ये आपके डाइनिंग टेबल पर, यानी कि जब आप खाने को सर्व करते हैं, जब खाना देते हैं, उस टाइम पर दिया जाता है। वही सेम कंडीशन कलरिंग करने के लिए या उसका टेस्ट को बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपका सॉल्ट हो गया, पिकल यानी कि अचार हो गया जो हम बाहर से डालते हैं, मस्टर्ड हो गया। तो ये सब बाहर से हम उसको सर्व करते हैं, उसके लिए है। बात समझ में आ गई। स्पाइसीज यानी कि ऐसा क्या कहेंगे, ऐसा मटेरियल कह लीजिए जो हम खाने से पहले यूज करते हैं, यानी कि खाना बनाते समय यूज करते हैं। और कॉन्डिमेंट्स यानी कि जो खाना बनाने के बाद हम जब किसी को सर्व करते हैं, यानी कि डाइनिंग टेबल पे जो हम यूज करते हैं। सॉस देखा है अपने, सॉस याद होगा ना, जो हम जैम के साथ मतलब ब्रेड पे खाते हैं, वो क्या हो गया, वो एक तरीके का कॉन्डिमेंट्स है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये आपने स्पाइसीज़ का मतलब जान लिया। अब बात करते हैं ये कैसे प्राप्त होता है। आपको पता ही है कि ये एक तरीके का प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है। हमें प्लांट से प्राप्त होता है। प्लांट के अलग अलग डिफरेंट पार्ट से, उनके अलग अलग जगहों से हमें इनकी प्राप्ति होती है, ठीक है। उनसे छाल से मिल जाता है। उनका छाल समझ रहे हैं, जो उनका वो होता है छाल, मतलब क्या बताएं। अब जो पेड़ का सबसे ऊपरी लेयर नहीं होता है, वही छाल होता है। आपने देखा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ रहे होंगे। तो वो उसकी छाल हो गया, उसका सीड हो गया, या उसका फ्रूट हो गया, या रूट देखे हैं ना, रूट या राइजोम कह लीजिए। तो वो रूट या राइजोम हो गया, और पत्तियां हो गई। ये सब क्या है, इन सभी जगहों से, प्लांट के इन सभी पार्ट से हमें मसाले की प्राप्ति होती है, ठीक है। चिंता मत करिएगा, कौन से पार्ट से क्या प्राप्त होता है वो हम अभी बताएंगे। अभी आपका सिर्फ बेस तैयार कर रहे हैं। बेस तैयार हो जाएगा फिर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा कुछ इसके थोड़े वो जान लीजिए कि इसकी हिस्ट्री क्या है। इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, ठीक है। कुछ तो ऐसे मसाले हैं जिनका यूज हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पहले से। मतलब ईसा के जन्म के 2-3 हज़ार साल पहले से तो छोड़िए ही, उससे भी बहुत पहले से करते आ रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है वो भी समझिए। देखिए, कहा जाता है, और ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा भी है कि वहाँ पे रामायण के टाइम पे हमें लौंग का यूज या लौंग का जिक्र किया गया है, और वहाँ पे लौंग के यूज को दिखाया गया है। वैसे ही दालचीनी का यूज दिखाया गया है। वैसे ही जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो करीबन ईसा के जन्म से 2 से 3 हज़ार साल पहले की है, वहाँ पे भी हमें इनके अवशेष या इनसे संबंधित कुछ एविडेंस मिले थे, जो हमें समझ में आया था कि अच्छा, ये लोग भी इस चीज़ से परिचित थे। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे रामायण में इनके बारे में बताया गया है।
ये नॉर्मल सी बात है। कुछ रोमन्स के जो किताबें हैं वहाँ पे भी इनके बारे में जिक्र किया गया है, और इजिप्टियन के जो भी इनकी धार्मिक पुस्तकें होंगी या उनकी जगहों पर इनके बारे में कुछ न कुछ उल्लेख है, क्योंकि इनकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से उस टाइम पे भी इनका यूज पर्याप्त मात्रा में किया जाता था। तो आपको भी पता होगा कि बहुत से ऐसे आपके मसाले हैं जिनका कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है और उनका मेडिसिन बनाने में भी यूज किया जाता है, आपको शायद पता ही होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मसाले हैं जिनका हमारे धार्मिक जो हमारे कार्य होते हैं वहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। कॉस्मेटिक्स के जो सामान बनाए जाते हैं उनमें यूज किया जाता है, परफ्यूम के प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, परफ्यूम के मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए कि जो आपका वनीला होता है उसका यूज जो भी खाने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी जो भी खाने वाले सामान है उनकी मैन्युफैक्चरिंग में महक लाने के लिए, उसमें एक तरीके का फ्लेवर लाने के लिए यूज किया जाता है। बात समझ रहे हैं? वनीला का यूज को जो खाना पैकिंग वाला है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है खाने की, उस खाने में महक लाने के लिए, उस खाने में कह सकते हैं फ्लेवर लाने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो हम आपको एग्जाम्पल के भी थ्रू समझा दिए, आप समझ गए होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी स्पाइसीज हैं जो इसेंशियल ऑयल के रूप में वर्क करते हैं, जिनसे हमें इसेंशियल ऑयल प्राप्त होता है। और आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया ही था कि जैसे लौंग, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ आपको पता ही है कि क्या है, वो दांतों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, सबसे बेस्ट। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर एसेंशियल ऑयल भी इनसे प्राप्त होता है, ठीक है। डाउट मत रखिएगा, ठीक, एकदम डाउट क्लियर। दो काम, एक तो आपका वो बता दिया, यानी कि ये प्लांट से प्राप्त होते हैं और इनसे हमें इसेंशियल ऑयल भी प्राप्त होता है कुछ मसालों से, ठीक है, सारे से नहीं, कुछ मसालों से। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लांट के किस किस पार्ट से क्या क्या प्राप्त होता है, ये भी आपका जानना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि प्लांट के किस किस भाग से या किस किस पार्ट से हमें किस तरीके के मसाले की प्राप्ति होती है, पहले उससे जान लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम उनके छाल की, यानी कि जो पेड़ रहता है उनके छाल से हमें क्या प्राप्त होता है, तो वो जान लीजिए। उनके छाल से हमें भारत में जो बहुत ज़्यादा यूज की जाने वाली चीज़ है वो तो आपका है दालचीनी, ठीक है, उसको इंग्लिश में कहते हैं चिनामन, ठीक। दालचीनी का यूज किया जाता है। इसके अलावा छाल से हमें कुछ और तरीके के मसाले प्राप्त होते हैं, जैसे आपका कॉर्क हो गया, क्यूनाइन हो गया। अब जैसे ये क्यूनाइन है वो भारत में नहीं पाया जाता है, ये दक्षिण अफ्रीका के पेड़ों की छाल से प्राप्त किया जाता है और इसका बहुत अच्छा यूज मलेरिया से रिलेटेड दवा को बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें छाल के माध्यम से कुछ स्पाइसीज का मतलब मसालों की प्राप्ति होती है और हम उनका यूज इस तरीके से करते हैं। खाना बनाने में तो करते ही करते हैं, इसके साथ कुछ इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो मैंने आपको बता दी। कई बार गलती से स्पाइसीज हो जा रहा है स्पाइसीज की जगह, चलिए ठीक है, कहीं हो जाएगा तो माफ़ कीजिएगा। अब ये हो गया आपको छाल से प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इनकी पत्तियों से हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए, पत्तियों से जो भारत में सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली चीज़ है वो एक ही चीज़ है, तेजपात। आपने नाम सुना होगा, तेज पत्ता भी कहते हैं लोग, तो वही उनका यूज़ किया जाता है, वो आपको पता ही है। सिर्फ एक तरीके से तड़का लगाने में यूज किया जाता है। तो ये पत्ती के लिए जो है मसाला, या जो हम पत्ती से मसाला प्राप्त करते हैं वो आपका कैसिया है, या इसे बे लीफ भी कहते हैं, BAY, बे लीफ, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमें इनके फूलों से कौन कौन से कह सकते हैं मसाले की प्राप्ति होती है। तो फ्लावर से हमें क्लोव्स यानी कि लौंग की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सैफरॉन मिलता है, सैफरॉन समझ रहे हैं, केसर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महंगा मसाला है, वो आपको भी पता है, और इसका यूज भी काफ़ी, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है आपके लौंग की भी और साथ ही साथ सैफरॉन की यानी कि केसर की भी। आपको पता होगा एक फूल में करीबन 3 से 4 केसर की मात्रा हमें प्राप्त होती है। मैं आपको फिगर के माध्यम से शो करने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रूट की। ऐसे कौन कौन से स्पाइसीज हैं जो हमें फ्रूट से प्राप्त होते हैं। तो इसमें एक हो गया आपका काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर,
दूसरा कोरिएंडर यानी कि धनिया। तो ये सब ऐसे हैं जो हमें किससे प्राप्त होते हैं, जो हमें प्राप्त होते हैं उनके फलों से, उनके फ्रूट के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं सीड से हमें क्या प्राप्त होता है। तो देखिए सीड से हमें मेथी मिलती है। सीड मतलब समझ रहे हैं ना, बीज से क्या मिलता है, तो बीज से हमें मेथी मिल जाती है। इसके अलावा इलायची की प्राप्ति होती है। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमें बीज के माध्यम से प्राप्त होती है। जैसे इलायची आपने देखी होगी, हम उसके जब कवर को फोड़ते हैं तो उसमें छोटे छोटे बीज की तरह होता है, आपने देखा होगा। मैं फिगर से भी हर एक का फिगर आपको शो कर दूंगा ताकि आपको आसानी से याद रहे। और वैसे ही आपकी मेथी होती है, तो ये हमें सीड से प्राप्त होती है। अब ये सब चीज़ें तो ऊपर थी। अब बात करते हैं कि जड़ के अंदर से क्या मिलता है, यानी कि जो चीज़ मिट्टी के नीचे रहती है वहाँ से हमें कौन से मसाले प्राप्त होते हैं। तो वहाँ से भी हमें कई तरीके के मसाले प्राप्त होते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिनका भारत में यूज होता है, उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे रूट या राइजोम से जो हमें मसाले प्राप्त होते हैं उनमें सबसे पहला नाम आता है जिंजर का। जिंजर मतलब अदरक का। अदरक का यूज हम मसालों में करते हैं, उसको सुखा के करते हैं, आपको पता होगा। इसके अलावा टर्मरिक यानी कि हल्दी का यूज करते हैं, जिनका यूज हम मसालों की तरफ करते हैं। और आपको भी पता है कि जिंजर और आपकी हल्दी, इनके भी बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके भी बहुत सारे औषधिक गुण हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और तरीके के भी आप कह सकते हैं। एक तरीके का अदरक होता है, उसको फिंगर रूट कहते हैं, जो यहाँ पे बहुत कम यूज किया जाता है, बाहर के देशों में यूज किया जाता है। उसकी भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आइए अब वो एक एक करके हम कुछ देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं कि ऑयल यील्डिंग प्लांट्स के बारे में बताइए, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था ऑयल। तो उसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे प्लांट्स के बारे में बताइए जिनसे हमें ऑयल की प्राप्ति हो। और वैसे ही यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस हैं, और आते भी हैं और पूछे भी गए हैं कि ऐसे कुछ प्लांट्स के बारे में बताइए जिनसे हमें मसालों की प्राप्ति होती है। तो आइए हम कुछ प्लांट देख लेते हैं जो बहुत फेमस हैं, जो आसानी से हमें समझ में आ जाए। जैसे आपका अदरक हो गया, हल्दी हो गई, दालचीनी, लौंग, केसर, जाफरान, ये सब चीज़ें क्या हैं, अब हम इन्हीं के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि इनका बॉटनिकल नेम क्या है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सबको देखते हुए आएंगे। तो सबसे पहले हम अदरक के बारे में जानते हैं। अच्छा, पीछे एक चीज़ भूल गया था, वो मैं आपको बता दूं। पूरे वर्ल्ड में भारत करीबन 75%, 75% तक स्पाइसीज़ का यानी कि मसालों का प्रोडक्शन करता है। कितना? 75% मसालों का प्रोडक्शन भारत करता है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके जिंजर के बारे में, यानी कि अदरक के बारे में। तो सबसे पहले आप इसका बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम जान लीजिए। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है या बॉटनिकल नेम होता है जिंजिबर ऑफिसिनेल। क्या नाम होता है? जिंजिबर ऑफिसिनेल। और आपका ये अदरक जिंजिबरेसी फैमिली से बिलोंग करती है। कौन सी फैमिली से? जिंजिबरेसी फैमिली से बिलोंग करती है। ये दोनों पॉइंट को ध्यान से बैठा लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर नॉर्मली इंडिविजुअल भी पूछ दे कि अदरक के बारे में ये चीज़ें बताइए, तो आपको वहाँ पे कम से कम उनके बॉटनिकल नेम और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये लिखना तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको जो भी चीज़ें अदरक से संबंधित पता होगी वो आप वहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही हर किसी का जो भी आपको बताया जाएगा उनका बॉटनिकल नेम और साथ ही साथ वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसको याद रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये मेरी तरफ से आपको एक छोटा सा गिफ्ट है जो आप संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें काम में आएंगी। आप समझ रही ना? हाँ, बिल्कुल समझिएगा। और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करिए कि वीडियो को लाइव देख लिया करिए, ठीक। अब बात करते हैं आगे के टॉपिक की। अब आपको भी पता है कि ये रूट में होता है, मतलब ज़मीन के अंदर होता है। आपको भी पता है अंडरग्राउंड होता है, ठीक। वहाँ पे ये कन्वर्ट होता है, उनकी जड़ों में लगा होता है। और इसके अलावा आपको पता है मिट्टी के अंदर ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ग्रोथ करता है। इसके अलावा इनके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में जो फूड मटेरियल हैं वो स्टोर रहते हैं, जिसकी वजह से ये फूल कर मोटा हो जाता है। कौन? आपका अदरक, ठीक। उसके अंदर बहुत सारे फूड मटेरियल स्टोर रहते हैं जिसकी वजह से ये फूल जाता है। उसके अलावा आप इसे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल दोनों भागों में इनको ग्रो किया जा सकता है, ठीक। इतनी बातें आप क्लियर रखिएगा माइंड में।
और जब इन अदरक को सुखा लिया जाता है, चूँकि आपको पता ही है कि खासकर जो मसाले हैं उनको सुखाकर उनको कूट कर ही यूज़ किया जाता है। तो वैसे ही जब ये अदरक सूख जाते हैं तो उसे सौठ कहते हैं। क्या कहते हैं? सौठ कहते हैं। ठीक है, भारत में उसे सौठ के नाम से जाना जाता है। जब ये सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तब भारत में यह बंगाल, बिहार, चेन्नई, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं, इनका प्रोडक्शन किया जाता है। आपको भी पता है कि इसका कोई बीज नहीं होता है। जब हम इसको बोते हैं तो इसी को काट कर छोटे छोटे पार्ट में काट कर उनको ज़मीन में गाड़ देते हैं और इस तरीके से जो आपको फिगर में दिख रहा है, इस तरीके से आपका कह सकते हैं ये ग्रो हो जाता है। बात की जाए कि इनके लिए किस तरीके का एटमॉस्फेयर अच्छा माना जाता है, तो इनके लिए गर्म एटमॉस्फेयर अच्छा माना जाता है। और उनके बुआई का टाइमिंग की बात की जाए, सोइंग की, तो वही आपका कह लीजिए करीबन अप्रैल से लेकर जून के बीच में अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब इसके आपको पता ही है कि इसके बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। खांसी जुकाम में यूज़ किया जाता है, ये तो आपको नॉर्मली पता है। इसके अलावा भी इनका यूज़ बहुत से डिजीज़ में उनके लिए दवाइयाँ बनाने में किया जाता है। बहुत सारे ट्रेडिशनल भी ऐसे तरीके हैं जहाँ पे इनका यूज उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। तो ये नॉर्मल जानकारी हो गई। सारा इसके ही बारे में बता देंगे तो बाकी सब कहाँ जाएगा। तो अब बात करते हैं टर्मरिक की, यानी कि हल्दी के बारे में क्या प्रॉपर्टीज़ है, थोड़ा वो उसके बारे में देख लीजिए। तो आपके हल्दी का बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम जो होता है वो करक्यूमा डोमेस्टिका। क्या? करक्यूमा डोमेस्टिका। और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो जिंजर बरेसी। ठीक है, जिंजर बरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जिस फैमिली से आपका अदरक बिलोंग करता था उसी फैमिली से बिलोंग करता है। और आपको पता है कि ये भी आपके राइजोम्स में ही होता है, मतलब ज़मीन के अंदर ही होता है। उसके अलावा इसको भी हम मसाले के ही तरह यूज़ करते हैं। साथ ही साथ आपको पता होगा इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे आयुर्वेद में हल्दी को एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन कहा गया है, एक महत्वपूर्ण औषधि कहा गया है, क्योंकि आपको पता है कि हल्दी एक तरीके से एंटीसेप्टिक के रूप में भी कार्य में आती है। मान लीजिए कहीं आपको चोट लग गई है तो हम उसके ऊपर हल्दी का लेप लगा देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो एंटीसेप्टिक का काम करती है। एंटीसेप्टिक से मतलब समझ रहे हैं, वो उस चोट के आसपास के और उस चोट में जो भी तरीके के सूक्ष्म जीव होते हैं जो उनके लिए, उस चोट के लिए हानिकारक होते हैं, उनको ये मार देता है, उनको दूर रखता है। उन सूक्ष्म जीवों से हल्दी आपके घाव की सेफ्टी करता है। तो यही ऐसे जो पदार्थ होते हैं या ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उनको कहते हैं एंटीसेप्टिक। तो इसीलिए ये एंटीसेप्टिक के भी तौर पे काम करता है। साथ ही साथ ये जुखाम खांसी में भी वर्क करता है, दूध में मिलाकर दिया जाता है हमारे मॉम डैड के द्वारा। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम अपनी रियल लाइफ में देखते भी हैं और उनके बारे में जानते भी हैं। तो इस तरीके से आप इनका यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने बता दिया कि इसका आयुर्वेद में काफ़ी पहले से जिक्र भी है और काफ़ी ज़्यादा यूज भी किया जाता है, वो आपको पता ही है। और साथ ही साथ हम मसाले में करते हैं और कलरिंग के लिए भी यूज करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी, बाकी मैं इनके बारे में कुछ चीज़ें ऐड कर दूंगा। अगर सबके बारे में इतना एक्सप्लेन करने लगा तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें ऐड नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। तो थर्ड है आपका लौंग या कह लीजिए क्लोव। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? इसका बॉटनिकल नेम है सीजियम एरोमेटिकम। ठीक है, सीजियम एरोमेटिकम। और ये मटेसी, ठीक है, मटेंसी फैमिली से बिलोंग करता है। आप इसे क्या पढ़ते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन इसे पढ़ा जाता है मटेंसी। आप इसे मिर्टेंसिया पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से वर्ड मीनिंग क्लियर रहेगी। ठीक है, वैसे इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो मटेंसी है। ठीक, मटेंसी फैमिली से बिलोंग करता है ये। अब आपको कुछ कॉमन बातें पता ही है कि इनका यूज आपकी जैसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इनमें पाई जाती है, तो इनका यूज बहुत सी मेडिसिन बनाने में किया जाता है। ख़ास तौर पे जो दांत से संबंधित कुछ बनाया जाता है उनमें इनका यूज़ किया जाता है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जैसे मान लीजिए जो भी मंजन बनता है दांत के लिए, ठीक है, या दांत के लिए किसी प्रकार का तेल बनता है तो वहाँ पे इनका यूज किया जाता है। और इनसे जो तेल प्राप्त किया जाता है उनका भी दांतों के लिए यूज किया जाता है। सो इस वजह से इनकी भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है जो आपको पता है। और मसाले के तौर पर यूज की जाती है वो तो आपको पता ही है। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि ये कैसे प्राप्त होता है। तो ये में सूखी हुई कलिका होती है, जो फूल सूख जाते हैं और बंद हो जाते हैं, कलिका, ध्यान दीजिएगा, बर्ड से
हमें लौंग की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये हो गया लौंग। अब चलते हैं अपने चौथे टॉपिक की तरफ। तो ये है आपका दालचीनी यानी कि सिनेमॉन। अब इसका बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम है तो वो है आपका सिनेमोनम जिलेनिकम। ठीक है, सिनेमोनम जिलेनिकम या कह लीजिए सिनेमोनम वीडम, ये दो इनके साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम है जिनसे हमें दालचीनी प्राप्त होती है। ये इनकी स्पीसीज है। ठीक है, वीरम या कह लीजिए जिलेनिकम। ठीक, और आपको भी पता है ये हमें उनके छाल से, ये एक पेड़ होता है, उनकी छाल से हमें दालचीनी की प्राप्ति होती है। मसाले के तौर पर यूज किया जाता है और इसमें से बहुत अलग अलग तरीके की कह सकते हैं महक आती है। तो इस वजह से ये भी एक चीज़ हो गई और साथ ही साथ इनको गरम माफ़ कीजिएगा, गरम मसाले की कैटेगरी में रखा गया है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है तो वो भी जान लीजिए, ये लॉरेसी। ठीक है, लॉरेसी फैमिली से बिलोंग करता है, लॉरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नाम क्लियरिटी के साथ रखिएगा, बहुत भूलने वाले नाम है क्योंकि अभी सिंपल लगेंगे लेकिन जब बहुत सारे नाम मिक्स हो जाएंगे तब आपको ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेंगे। और बात की जाए इनकी प्रोडक्शन की तो ये खासकर श्रीलंका के साइड में और भारत में साउथ इंडिया के साइड में इनका काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। और इनके जो पत्तियों के तेल बनाए जाते हैं, जो इनका प्लांट होता है उन प्लांट्स की पत्तियों के तेल बनाए जाते हैं, वो मच्छरों के लिए काफ़ी कामगर होते हैं, उनको भगाने में काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। तो ये कुछ आपकी इनसे संबंधित नॉलेज हो गई। अब बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। इससे ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है, हमको भीख मांगना पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से हम रोज़ भीख मांग के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज नहीं, बस अब आज नहीं, आज इतने पे ही। जो कुछ और आपको मसाले के बारे में एक छोटी सी वीडियो आएगी 4-5 मिनट की, वहाँ पे मैं कुछ और प्लांट्स के बारे में बता दूंगा जिनसे हमें मसालों की प्राप्ति होती है। तो ठीक है, टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आएगी तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब